किसी भी इंसेक्टिसाइड से उसको उपचार करें ताकि जो फसल हो रोग मुक्त हो, कीट मुक्त हो। बीमारी या तो बीज से होती है या जमीन से होती है। उसके लिए भूमि उपचार भी करें। भूमि उपचार करने के लिए एक गन्ना समिति आपको सहयोग करती है। भूमि उपचार करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक समिति द्वारा लगाए जाते हैं और वो गुणवत्ता युक्त कीटनाशक मंगाए जाते हैं, जिससे कि आप बीज का और भूमि का दोनों का शोधन जरूर करें। आपने देखा होगा कि हर गन्ना जैसे जब चलता है तो या तो अकेला रहता है या उसे 3-4 कल्ले आते हैं। हमारी पैदावार तब होगी जब गन्ने में कम से कम 3-4 ऐसे कल्ले हों जो पूरा गन्ना बने। तो अब समस्या आती है कि हमारा एक गन्ना क्यों रह जाता और 3-4 गन्ना क्यों नहीं बन पाता। यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है कि हम गन्ना जब बोते हैं उसके बाद पाटा लगाते हैं बहुत दुरुस्त होकर। जब पाटा चलाते हैं तो उस पर मिट्टी इतनी ज्यादा आ जाती है कि उसमें फुटाव बहुत ही कम होता है। हमारे कुछ किसान बताते हैं कि अगर मैं पाटा न लगाऊं तो उसकी नमी उड़ जाएगी, फिर बीज का अंकुरण ही नहीं हो पाएगा। ये भी बात सही है, क्योंकि जब मिट्टी की गहराई ही कम होगी तो उसमें नमी रह नहीं पाएगी। गेहूं की पैदावार के लिए भी हम रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं 4 इंच की जुताई, और गन्ने की बुआई के लिए भी हम रोटावेटर से ही जुताई करते हैं 4 इंच। जबकि गन्ने की जड़ 1.5 से 2 फीट जाती है और गेहूं की जड़ 2 से 4 इंच जाती है। अब देखिए दोनों में इतना बड़ा फर्क है और मिट्टी की भूमि की तैयारी एक जैसी है, तो ये कैसे होगा। तो गन्ने की पैदावार को बढ़ाने के लिए गहरी जुताई सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे कुछ किसानों के पास तो गहरी जुताई के लिए मिट्टी पलटने वाली हल भी उपलब्ध है, लेकिन बहुतायत में ऐसे किसान हैं जिनके पास नहीं है। तो इस समिति के माध्यम से उनको, क्योंकि यहाँ हमारे समिति के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, डेलीगेट्स, डायरेक्टर्स सभी उपस्थित हैं, अपने क्षेत्र में आप इसको बढ़ावा दे सकते हैं कि आपकी समिति में मिट्टी पलट हल भी उपलब्ध है। अब हमारे बीच हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय, मार्गदर्शक माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय विधायक जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। अब हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके। ऊपर चर्चा कर रहा था उसको संक्षेप में पूरा करता हूं, क्योंकि अब आपके सदन की कार्यवाही में विधिवत रूप से चूंकि प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है, तो मैं ये कह रहा था कि हम भूमि की तैयारी गहरी जुताई के साथ करें, और मैं सभी इसमें डेलीगेट्स और डायरेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि अपने क्षेत्रों में इस पर चर्चा करें कि अगर गहरी जुताई होगी और गहरी जुताई के बाद ट्रेंच
विधि से अगर बुआई की जाती है तो उसकी जड़ों का विकास बेहतर होगा, तो निश्चित रूप से गन्ने का उत्पादन अच्छा होगा। जो दूसरी हमारी कमी रह जा रही है कि हम गन्ने को 2 फीट 2.25 फीट पर मैक्सिमम बुआई कर रहे हैं। गन्ने की बुआई को कम से कम 4 फुट की दूरी पर करें। 4 फुट की दूरी पर करने से ये होगा कि निश्चित रूप से आपका जो गन्ना अगर ट्रेंच में आपने बोया है तो उसकी जड़ें अच्छी होगी, कल्ले अच्छे निकलेंगे। और आपने देखा होगा कि गन्ने के हर पोरी के लिए एक अलग से पत्ती होती है और वो पत्ती उस पोरी का निर्माण करती है। तो उस पत्ती में पर्याप्त धूप हवा लगनी चाहिए, तभी आपकी पूरी अच्छी तरह से अपना विकास कर पाएगी, अपनी लंबाई ले पाएगी, अपनी मोटाई ले पाएगी और गन्ना लंबा और वजनी होगा। तीसरी जो बात आती है कि आप जो है उसको बिल्कुल मिट्टी चढ़ाने का काम हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होता है। उससे आप देखते हैं कि गन्ना जब हम कटाई कर रहे होते हैं तब तक उससे कल्ले निकलते रहते हैं। गन्ने में जब मिट्टी चढ़ा देते हैं, आप देखे होंगे जब मिट्टी चढ़ जाती है उसके बाद कल्ले नहीं निकलते। तो जब आपको लगे कि पर्याप्त कल्ले निकल गए हैं तो उसमें मिट्टी जरूर चढ़ा दें। ये समझिए गन्ने का बंध्याकरण है, उसके बाद उससे कल्ले नहीं निकलेंगे और जो कल्ले निकले हैं वो स्वस्थ रूप से आपको मिलेबुल केन बनेंगे। जो दूसरी हमारी तकनीक आई है वो रिंग पिट मेथड से है। रिंग पिट मेथड से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने एक बार 1 बीघे में रिंग पिट से आपने खेती कर लिया तो आप दूसरी तरीके से खेती करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक बार रिंग पिट से लगाने के बाद जो आप पेड़ी का उत्पादन कम लेते हैं ये शिकायत आपकी नहीं रहेगी। रिंग पिट ही एक ऐसा तरीका है कि जिसमें पौधे से ज्यादा उपज पेड़ी में आती है, पौधे से ज्यादा उपज पेड़ी में आती है। और सामान्य तरीकों से आप यहाँ एक पेड़ी से ज्यादा देने की परंपरा नहीं है। अगर आप रिंग पिट से करेंगे तो निश्चित रूप से 3-4 पेड़ी आराम से ले सकते हैं। तो मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध होगा कि आप इस विषय पर भी सोचें और अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के किसानों को भी इस संबंध में जानकारियां अपने माध्यम से भी करें, क्योंकि रिंग पिट के लिए हमारे सोसाइटी ने किसानों के प्लॉट पर जा करके रिंग पिट बनाने के लिए रिंग पिट डीजल मंगवा लिया है। तो अब आपके पास समिति में ट्रैक्टर भी उपलब्ध है, रिंग पिट डीजल भी उपलब्ध है। रेडवुड की इतनी कम पैदावार है इसलिए आपके सोसाइटी में R&D डिवाइस भी उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है। जब इसका प्रयोग हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमारी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो रिंग पिट में हम कैसे गन्ना लगाएंगे इस पर थोड़ी सी हम आपको चर्चा करते हैं। आपको 1 एकड़ में जो हमारा रिंग पिट डिगर है दूरी के हिसाब से अगर सामान्य जैसे 4 फीट की दूरी रखेंगे तो आपको करीब 1500 गड्ढे हो जाएंगे। 3.5 फुट रखेंगे तो आपके करीब 1700 तक गड्ढे आ जाएंगे। आपको यूरिया, DAP और पोटास तीनों को मिला देना है। जो आपका रिकमेंडेड डोज है उतना ही मिलाना है, ज्यादा नहीं। और उसका 250 से 250 ग्राम एक गुड़ में आपको रिंग पिट बनने के बाद
उसमें गोबर की खाद और इसको मिला देना। साइकिल के जैसे फॉर्क होते हैं और टायर होते हैं, उसी तरह आपको पहले टायर के जैसा 2 आम के टुकड़े को उसमें डालना है। उसके बाद फॉर्क जैसे होता है उसमें करीब 20 2 आम के टुकड़े को डालना है। 20 कम से कम 20 से 25 होने चाहिए। उसके बाद ऊपर से 2 से 2.5 इंच मिट्टी ही डालनी है। यहाँ मिट्टी डालने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। क्या? जैसे एक हमारा पीठ हुआ, दूसरा पीठ हुआ, तो हम आधी मिट्टी दूसरे पीठ की तरफ से लेंगे और आधी मिट्टी दूसरे पीठ में डालेंगे। उससे क्या है कि 2 पीठों के बीच में नाली बन जाएगी। तो हम खेत के किनारे से अगर एक रिंग पीठ की नाली में पानी डालेंगे तो अंत तक पानी चला जाएगा। जबकि यहाँ कुछ लोग रिंग पीट डिगर से खेती जो कर भी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पूरे खेत को पानी से डुबा दे रहे हैं, क्योंकि पानी रिंग में जा नहीं रहा है, क्योंकि चारों तरफ से मिट्टी है। तो आपको क्या करना है, चारों तरफ मिट्टी नहीं रहने देना है, 2 साइड से मिट्टी को हटा देना है उसमें डालने के लिए, जिससे वो नाली बन जाएगी। और ये नाली बनने पर आपको सिंचाई में सुविधा होगी। और जब सिर्फ पीठ में पानी जाएगा, गड्ढे में पानी जाएगा, तो उस खेत में आपको खरपतवार भी बहुत ही कम आएंगे। और इस तरह से आपने 20 से 25 आपने 8 उसमें टुकड़े डाले, तो अगर 25 टुकड़े में से अगर आपको 2-2 गन्ने भी बन रहे हैं तो 50 गन्ना, मैं सबसे मिनिमम की बात कर रहा हूं, तो 50 गन्ना भी अगर आपका बनता है और उसको पर्याप्त आप देखभाल करेंगे, तो गन्ना कम से कम आपका 1.5 से 2 केजी का होगा। 1.5 से 2 केजी का। इसमें कोई शक आपको लग रही है? तो आप अब बताइए, 1500 गड्ढे ये मान के चलते हैं और 50 गन्ने अगर 2 केजी का है तो 1 क्विंटल का 1 गड्ढा, तो 1500 गड्ढे तो 1500 क्विंटल हो गया, 1 एकड़ की बात। अब आप खुद मूल्यांकन करें कि आप जो पैदावार ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं और यहाँ चर्चा क्या हो रही है। कुछ लोगों ने यहाँ भी लगाया है, एक पिछले साल औरंगाबाद में भी एक किसान लगाए थे, लेकिन बाढ़ के पानी के कारण इत्तेफाक से उनका प्लॉट खराब हो गया। अभी 2-3 जगह मैंने देखा है और लगाए हैं लोग, और मेरा प्रयास है कि हर गांव में सभी लोग, ज्यादा नहीं तो अपने अपने खेतों में आप लोग ही कम से कम 1-1 बीघे के प्लॉट में तो लगा करके इस बार देख लीजिए। और अगर आपकी पैदावार जो आप ले रहे हैं उससे 1.5 गुना से कम आया तो अगले साल से मत लगाइएगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि 1.5 गुना नहीं, आपकी पैदावार सिर्फ विधि बदलने से जो 40 दे रहे हैं उनका 80 हो जाएगा। ये आपको हम आश्वस्त कर रहे हैं। अभी क्योंकि फरीदपुर का भी चार्ज मेरे पास है, तो मेन रोड पर आपने देखा होगा सिंह ढाबा है। मैं इसलिए थोड़ा उसका उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मेन रोड पर सिंह ढाबा आरके रिसोर्ट है, उसके जस्ट पीछे वहां रिंग पीट से लगाए हैं। अब तो वो करना